डॉक्टर साहब, सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में आई थिंक जो हड्डी जोड़ के थोड़े से मसले हैं या मसल्स के भी जो इश्यूज हैं वो दोबारा से निकल के आ जाते हैं, लोगों को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग फ्रोजन शोल्डर की शिकायत भी करते हैं और कहते हैं कि सो के उठे हैं या ठंड लग गई है तो कंधा जो है वो बिल्कुल जाम हो गया और हरकत नहीं कर पा रहा, वो अपने बाजू को हिला भी नहीं पा रहे होते इवन। तो किन किन वजूहात की वजह से, एक तो ये हो सकता है क्या सर्दी ही इसकी वाहिद वजह है कि ठंड लग गई तो ऐसे हो गया? अच्छा मिस ये फ्रोज़न शोल्डर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक तो ओल्ड एज में बहुत कॉमन है, जो डायबिटिक्स हैं, शुगर के पेशेंट हैं और हमारे एथलीट्स हैं उनमें भी बहुत कॉमन है। और फीमेल्स में भी काफ़ी कॉमन है। फीमेल्स में घरेलू इंजरीज़ होती हैं जिसे वो इग्नोर करती हैं और बाद में काफ़ी अर्से तक वो शोल्डर को रेस्ट दिए रखती हैं, तो ये फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है। इसमें एक्चुअली होता ये है कि जो जोड़ का कैप्सूल है, बिल्कुल जैसे घर अगर आपने बाज़ार से चीज़ खरीदी हो तो आप देखें चीज़ की लेयर्स होती हैं, अगर मैं उनको फिसा दूँ तो वो सारी लेयर्स आपस में जंबल अप हो जाती हैं। तो इसके अंदर भी यही होता है, जो कैप्सूल होता है शोल्डर का उसकी पूरी लेयर्स होती हैं जो कि आपस में एडहेसिव जो है ना, उनका एडहेसिविसिटी हो जाती है, उसे बोलते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। यानी वो आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ये वैसे तो रूटीन में पेशेंट्स को होता है, लेकिन सर्दियों में और जो मौसम बरसात है उसमें उनको ज़्यादा फील होता है। ठीक है, ओके। तो अगर ये पहले से हुआ तो उसके सिम्टम्स या इलामात या जो पेन है वो सर्दियों में निकल के सामने आती है ज़्यादा? जी बिल्कुल, और इसकी इलामात बिल्कुल सिंपल सी हैं, बिल्कुल कॉमन इलामात हैं। एक तो पेशेंट को पेन होगी शोल्डर में, उसके अलावा पेशेंट की मूवमेंट्स जो हैं वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। लेकिन पेशेंट हमारे पास आते हैं आउटडोर में, वो कहते हैं कि हम कंघी नहीं कर सकते, हम कमर को खुजा नहीं सकते, और एक्सट्रीम केसेस में उन्हें कपड़े पहनने और उतारने में भी बहुत मसला होता है। ओके। तो इसकी वजह से जो है सिर्फ पेन फील होती है या फटीग फील हो तो वो भी फ्रोजन शोल्डर ही है? मैडम पेन भी फील होती है और मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, वो कर ही नहीं पाते। आप समझे कि वो उनका जोड़ इतना काम नहीं करता, काम करना बंद कर देता है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि ओल्ड एज में ख़वातीन को या घरेलू ख़वातीन को ज़्यादा होती है, तो क्या ये सिर्फ किसी ट्रॉमा की वजह से होती है या फिर किसी कमज़ोरी की वजह से, वीकनेस की वजह से भी हो सकती है या फटीग की वजह से भी हो सकती है? बिल्कुल, ये चोट की वजह से भी होती है और मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ की वजह से भी होती है, यानी हड्डियों की काफ़ी बीमारियां हैं। शुगर उसमें शरह फहरिस्त है। पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं, इसका मेन स्टे होता है फिजियोथेरेपी। हम उन्हें कहते हैं कि वर्जिश करवाएं प्रॉपर, वक्ती तौर पे उनको एनसेड्स देते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, जिनको आम जुबान में पेन किलर कहा जाता है। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो अच्छी सी फिजियोथेरेपी करवाएं। मैं पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि पेंडुलम एक्सरसाइजेस करें, यानी कि कंधे को मूव करें, गोल गोल घुमाएं। उसके अलावा वॉल एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, यानी कि उन्होंने अपने हाथ से दीवार के ऊपर जो है मूवमेंट करनी है। ठीक है, तो सारी एक्सरसाइज तो घर पे भी हो सकती हैं, इसका मतलब है? बिल्कुल, पेशेंट्स को हम एक्सरसाइज सिखाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं। एक उनका फॉलोअप होता है रूटीन में वीकली, और घर में वो एक्सरसाइज करते हैं। अगर इन केस उससे भी सेटल डाउन ना हो तो हम जोड़ के अंदर एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगा देते हैं। और अगर उससे भी सेटल डाउन ना हो तो हम बारीक सी कैमरे वाला ऑपरेशन होता है, ऑर्थ्रोस्कोपी उसे कहते हैं, उससे लेयर्स को रिलीज कर देते हैं, यानी कि ऑर्थ्रोस्कोपिक रिलीज। ठीक है, तो उससे जो पेशेंट है उसको परमानेंट रिलीफ मिलता है? 90% तक रिलीफ मिल जाता है। 90% तक। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि सर्दियों में ये अलामात ज़रा ज़्यादा सामने आती हैं फ्रोजन शोल्डर की, तो ऐसे में अगर गर्म कपड़े से टकोर करें, इस तरह वो हीट अप रहें और गर्म कपड़े पहने तो फ़ायदा हो सकता है पेशेंट बिल्कुल को? बिल्कुल, क्यों नहीं। एक 250 रुपये का हॉट एंड आइस पैक मिलता है, बाज़ार में मुख्तलिफ नामों से मिलता है। उसको अगर फ्रीज़र में रखेंगे तो वो बिल्कुल बर्फ़ बन जाता है, अगर उसे ओवन में रखेंगे तो वो गर्म हो जाता है। उसके अलावा पुराने वक्तों में आपने देखा होगा नानियों दादियों ने गर्म टकोर करने के लिए एक हॉट वाटर बॉटल रखी होती थी, तो वो यूज़ करें, वो हाईली इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा देता है इसमें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एहतियात क्या ज़रूरी है कि अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर का मसला पहले रह चुका है या ठंड आ गई है और वैसे ही उसको इस किस्म के मसले होते हैं तो वो अवॉइड कर सकें? उसमें कोशिश करें कि शुगर वाले पेशेंट्स अपने शुगर का कंट्रोल अच्छा रखें, और जो एथलीट्स हैं वो कोशिश करें कि उनको इंजरीज़ ना हो। और जब भी आपको इंजरी हो, किसी मुस्निद ऑर्थोपेडिक सर्जन को या स्पोर्ट्स सर्जन को दिखाएं, और बराह मेहरबानी पहलवानों की पट्टियाँ ना कराएं, क्योंकि उसके बाद भी फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन होता है। अच्छा, तो इसकी क्या वजह? क्योंकि वो काफ़ी अरसे के लिए जो है ना उस जगह को मुंजमद रख देते हैं, फ्रीज कर देते हैं। और अगर मेरे बाजू को आप 3 हफ्ते के लिए गैर ज़रूरी बांध दें किसी पट्टी से, उसके बाद मुझे मूव करना पड़े, तो मेरा भी शोल्डर कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रीज हो जाए। ठीक है, तो मतलब कि मूवमेंट रहनी चाहिए। मूवमेंट रहनी चाहिए। ठीक है, बहुत अनटिल अनलेस वहाँ पे फ्रैक्चर ना हो। ओके।